Have you ever struggled to run multiple containers together in Docker? For example, one for your app, one for your database, and manage everything manually? That exactly where Docker Compose comes in. So, hi everyone, welcome back to Power Up Careers. In today's video, we are going to learn about Docker Compose. Before going ahead, I just want to say if you haven't seen my previous video based on the Docker series, so I request you guys please look out those videos first so that you can easily understand the Docker Compose. ओके तो अब आप समझो कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट पे जो चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट की जो ग्रो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब एड-ऑन्स पे एड-ऑन्स होते जा रहे हैं फंक्शनैलिटी को लेके। तो इससे होगा क्या, आपको डोकर की जो कमांड्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, आप कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, तो आप उसको कब तक याद रखोगे? तो उसके लिए डोकर कंपोज यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक सिंपल वे में समझे हम डोकर कंपोज को, तो डोकर कंपोज इज़ अ टूल used to run multiple containers together using YAML file. So Docker Compose is a tool that is used to run multiple containers together using only a one single file, and file is YAML based. So आप समझ लो कि आपको कंटेनर्स डिफाइन करने पड़ रहे हैं और आपके पास डोकर कंपोज नहीं है, तो आप डोकर रन कमांड यूज़ करोगे, राइट, कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए। तो अब जब आपके पास डोकर कंपोज है तो आप एक ही फाइल के अंदर अपने मल्टीपल कंटेनर डिफाइन कर सकते हो और उसको डोकर कंपोज के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डोकर फाइल विल बी अ डोकर डैश कंपोज डॉट YAML फाइल। दिस इज़ योर डोकर कंपोज फाइल। एक सिंपल सा और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी जो हमने पीछे सीरीज़ में की है, डोकर फाइल भी हमने की थी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डोकर कंपोज। सो फर्स्ट, अगर पर्पस की बात करूँ तो उसके अंदर हम इमेज को बिल्ड करते थे। डोकर कंपोज के थ्रू वी कैन रन मल्टीपल कंटेनर्स, राइट। सेकेंड फाइल दैट इज डोकर फाइल, एंड हेयर डोकर डैश कंपोज डॉट YAML। इसको डोकर फाइल इज जस्ट ओनली अ सिंगल कंटेनर, है ना, दैट इज यूज फॉर सिंगल कंटेनर बिल्ड। एंड डोकर कंपोज के थ्रू वी कैन बिल्ड मल्टीपल सर्विसेज और मल्टीपल कंटेनर्स वी कैन से। यूजेस सेम जो मैंने भी आपको बताया। और अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर की बात करें तो ऑर्केस्ट्रेटर इज बेसिकली अ डोकर कंपोज, और अभी इसका ही यूज़ होता है। अगर हम डोकर की बात करें तो यू हैव टू यूज़ द डोकर कंपोज इन अ स्टैंडर्ड वे, है ना। अगर एक स्टैंडर्ड वे की बात की जाए तो डोकर कंपोज ही यूज़ होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि हम डोकर कंपोज की फ़ाइल कैसे बनाएंगे और इसके अंदर कैसे हम सर्विसेज डिफ़ाइन करेंगे। तो आओ चलो अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट डोकर कंपोज फाइल। चलो फिर एक सिंपल सा एग्जांपल बना के देखते हैं डोकर कंपोज के ऊपर। अभी करंट में मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, मतलब प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना लिया है। इसके अंदर मैं अपने सारी चीज़ें रखूँगा। फोल्डर नेम इज़ डोकर कंपोज लर्निंग। आप कोई भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं है ना। एंड विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूँ। देन आप देखोगे तो आई एम inside of my docker compose folder already. So let's create a composer file. So compose.yaml. Okay guys, so don't be confused, है ना। आप docker dash compose.yml के नाम से भी फाइल बना सकते हो और आप compose.yml के नाम से भी फाइल का नाम रख सकते हो। तो 2026 चल रहा है, तो इट्स अ गुड इफ़ यू फॉलो दी लेटेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना। तो आप ट्राई आउट, अदरवाइज कुछ भी रखो, कोई इशू नहीं है, बट यूज़ इट compose.yml, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, हम चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हम सर्विसेज डिफाइन कर रहे हैं, अभी वेरी बेसिक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लेके कर रहे हैं एक फ्रंट एंड बना रहे हैं हम सिर्फ वेबसाइट का, ठीक है। तो या वेब ऐप कह लो आप, है ना। तो मैं सर्विसेज डिफ़ाइन करूँगा पहले। सर्विसेज वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, देन कोलन, देन इसके बाद मेरे को सर्विसेज क्या चाहिए, वेब सर्विसेज चाहिए। तो मैंने अपनी सर्विस का नाम दे दिया वेब, है ना। तो अब आप देखोगे कि मैंने वेब डिफ़ाइन करा, बट ये दिस इज़ रॉन्ग फॉर्मेट।
तो मैं इसमें एक के बाद एक नहीं डिफाइन कर सकता स्टेटमेंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, टैब यूज़ करना पड़ेगा इंडेंटेशन के लिए, ठीक है। तो मैं टैब यूज़ करता हूँ, टैब कीवर्ड, जिससे वो स्पेसिंग ले लेता है ना, तो कंफ्यूज मत होना आप। तो मैंने ये अपनी सर्विस का नाम दिया वेब सर्विसेज, ठीक है, कोलन इसके आगे। अब आप देखोगे वेब क्या करेगा, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको सिंपल सा। अभी जैसे मैंने एक सर्विस क्रिएट करी, तो सर्विस कौन सी क्रिएट हो रही है, वेब, ठीक है। तो कंटेनर क्या बनेगा, एक कंटेनर बनेगा जिसका नाम होगा वेब, ठीक है। सो इसको आप बोलो आप एक सिंपल सा कंटेनर क्रिएट कर रहे हो वेब नाम से, ठीक है। अब मैं जैसे ये कंटेनर क्रिएट करा, इस कंटेनर क्रिएट करने का मुझे इमेज कौन सी चाहिए, मुझे इमेज चाहिए इंजनएक्स, है ना, ठीक है। उसके बाद इंजनएक्स इमेज के बाद मुझे क्या करना है, पोर्ट डिफाइन करने, पोर्ट्स मैंने डिफाइन करे, ठीक है। 80 80 इट्स वेरी सिंपल, है ना। अगर मुझे यही अगर कंटेनर क्रिएट करना होता मैं डोकर रन कमांड से भी कर सकता था, बट अभी हम सिंपल, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कैसे बन रहा है, कंटेनर कैसे डिफाइन होते हैं, इसलिए मैं भी आपको एक सर्विस के साथ बता रहा हूँ। तो इसको मैंने सेव किया फाइल को। नाउ इसको हम रन करके देखेंगे, तो क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार। तो अगर आप देखोगे तो मैंने डोकर कंपोज फाइल बना ली है। नाउ आई हैव टू रन डोकर कंपोज, एंड रन करने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है अप। जैसे ही मैं अप करूँगा तो ये कमांड मेरी अप हो जाएगी। व्हाट इज शोइंग डिबग दिस कमांड वी गोना डोकर हेल्प, ये बता रहा है कि कहीं इशू है, 1 मिनट। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर वेब आया, वेब के अंदर इमेज आया, पोर्ट्स, तो ठीक है। आई डोंट नो क्यों ऐसा मैंने स्पेस छोड़ दी है, इसलिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं टर्मिनल दोबारा से ओपन करता हूँ, क्लियर, ओके। मैं उस फोल्डर पे नहीं था, तो मुझे उस फोल्डर पे आना पड़ेगा, देन मैं इसको रन कर पाऊँगा ना। डोकर कंपोज लर्निंग, नाउ यू कैन सी compose.yml file is there, so docker compose up। तो आप देखोगे मेरी इंजनएक्स की इमेज जो है वो पुल कर रहा है डोकर हब से, क्योंकि लोकल में नहीं है अभी अवेलेबल। तो ये मेरा डोकर रन हो गया, अब मेरा एक कंटेनर चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, पाथ डालूँगा मैं http लोकल होस्ट 8080। तो आप देखोगे मेरी एक इंजनएक्स की मशीन क्रिएट हो गई है, मतलब एक कंटेनर मेरा क्रिएट हो गया जो कि सही चल रहा है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम आगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, सो डैट आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहे, और चीज़ों को आप प्रैक्टिस जरूर करना गाइस। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब हम एक नोड की एप्लीकेशन का सेटअप करते हैं, राइट, विद मोंगोडीबी। तो मैं डोकर कंपोज का ही यूज़ करूँगा इसमें भी, है ना। तो अभी मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक रूट फोल्डर बना रखा है, डेट इज दी डोकर कंपोज लर्निंग। नाउ अंडर दिस आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंपोज फाइल, compose.yml, right, then application app directory, I'm going to create it, my app directory will be responsible for my application, ठीक है। under this we can create, because it's a sorry, I have to create a folder, sorry for that, I just create a file, so folder app, ठीक है। तो मेरी जितने भी एप्लीकेशन का कोड होगा मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रहेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट server.js। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नोड आता है, तो यू विल बी कंफर्टेबल। अगर नहीं आता तो अभी आप सिंपल देख लो, मैं जस्ट फटाफट इसके अंदर एप्लीकेशन बनाऊँगा, package.json, राइट। सो server.json की फाइल हम पहले करते हैं, तो मैं इसको फटाफट कोड कर देता हूँ। send require express। तो बेसिकली ये नोड का एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, अगर आप देखोगे तो
ऐप डॉट गेट राउट सेट कर देता हूँ मेन राउट पे ही, रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स ही सेंड होगा। फिर ओके वी कैन टाइप हे डॉकर हाउ आर यू, इट्स जस्ट लाइक ए डमी मैसेज है ना गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज, सॉरी। सो नाउ पोर्ट भी डिफाइन कर देता हूँ, ऐप डॉट लेसन 3000 पोर्ट पे रन करेगा। इसमें भी वी कैन पुट अ कमांड कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट 3000 पोर्ट, तो सर्वर जो JS हमने डिफ़ाइन कर दिया, अपनी प्रोग्राम डिफ़ाइन कर दिए। पैकेट जो जेसन में भी मैं फटाफट डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पैकेज शो करना पड़ेगा। नेम कुछ भी दे देता हूँ मैं, डॉकर डेमो, देन ओके व्हाट हैपन डॉकर डेमो, okay then dependencies under this we can define express, okay then we can define the version, okay so all done, यस ऑल डन। आप देखोगे मैंने पैकेट जो जेसन के अंदर अपनी एक्सप्रेस वाला भी डिफ़ाइन कर दिया है, जो एक्सप्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उसका डिफ़ाइन कर दिया। तो अब मुझे करना क्या है, अब अगर आप देखोगे तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं एक डॉकर फाइल क्रिएट करना जा रहा हूँ, जो कि मेरी ऐप के अंदर ही रखूँगा, मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही रखूँगा। तो आओ एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। तो डॉकर फाइल इट्स वेरी सिंपल और हम पहले कर भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप डॉकर फाइल देख लो, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों को आती है तो वेल एंड गुड गाइस, स्टिक ऑन दिस वीडियो, है ना। तो फ्रॉम नॉट राइट, देन वर्किंग डायरेक्टरी वर्क dir, दैट इज़ ऐप, है ना, क्योंकि ऐप का फोल्डर के अंदर है मेरा सब कुछ, तो वर्किंग डायरेक्टरी में मेरी ऐप ही रहेगी। अच्छा कॉपी, ओके देन रन क्या करना है, मुझे रन npm इंस्टॉल करना है, ठीक है, इस डॉकर फाइल के थ्रू। एंड cmd कमांड, बिल्ड के टाइम पे ये कमांड एग्जीक्यूट होती है गाइस। सर्वर डॉट JS जो मैंने फाइल बनाई है अपनी, ठीक है, तो डॉकर फाइल भी मेरी रन हो गई। सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने बस एक नोड का पूरा एग्जीक्यूट कराया है ना, ये डॉकर फाइल के अंदर। अब मैं कंपोज फाइल पे चलता हूँ, सिंपल सा। तो सर्विसेज डिफ़ाइन करनी है, ऑब्वियसली मैं नोड के एप्लीकेशन है तो 2 सर्विसेज इसके अंदर रखूँगा, मतलब 2 कंटेनर बना रहा हूँ, एक अपना ये पूरा नोड का और दूसरा एक मोंगोडीबी का, राइट। देन सर्विसेज के अंदर आई कैन डिफाइन बैकएंड, कंटेनर नेम है बैकएंड, डोंट कंफ्यूज गाइस, है ना। इसके अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं दी इंजन एक्स की, राइट। अगर आप देखोगे तो मैंने कोई इमेज नहीं दी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंटेनर को बिल्ड करूँगा जो कि डॉकर फाइल के थ्रू होगा, जो कि मेरी ऐप फोल्डर के अंदर पड़ी है, राइट। इसके बाद पोर्ट्स आई हैव टू डिफाइन इट
3000 क्योंकि मैंने अपने npm में भी 3000 पोर्ट ही डिफ़ाइन किया है, तो मैं यहाँ पे भी 3000 पोर्ट ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। देन मुझे सेकंड कंटेनर बनाना है MongoDB का, तो मैंने कंटेनर का नाम दिया है MongoDB। अब MongoDB मुझे कुछ बिल्ड नहीं करना, मुझे सीधा कंटेनर रन करना है विद दी MongoDB। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर इमेज चाहिए, इमेज Mongo। देन पोर्ट, क्योंकि इसको भी रन करने के लिए मुझे पोर्ट देना होगा एक, तो आई एम गोइंग टू डिफाइन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 27017, देन 27017, सिंपल सा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्विसेज डिफ़ाइन करी दो, तो डोकर कंपोज क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक शेयर्ड नेटवर्क क्रिएट कर देगा, और जो सर्विसेज है बैकएंड और मंगो की, उसका एक कम्युनिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। तो मैं इन दोनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन में कर सकता हूँ, मतलब दोनों को यूज़ कर सकता हूँ मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में उठ रहा होगा यार कि मैंने डोकर कंपोज बनाया है और डोकर फाइल भी डिफ़ाइन की है, वाई डोकर फाइल इफ़ डोकर कंपोज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल सा है, जो डोकर कंपोज हम जो कंपोज कर रहे हैं, जो भी हम कंपोज के अंदर कमांड दे रहे हैं, बेसिकली ये सिर्फ एक कंटेनर को रन करने के लिए होता है, राइट। ये सिर्फ कंटेनर को रन करेगा, बट जो कंटेनर बिल्ड होगा, ठीक है, मतलब जो कंटेनर के अंदर जो भी बिल्ड हो रहा है वो कैसे होगा, वो कहाँ से आएगा, वो जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ तो बिल्ड डॉट ऐप मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, तो ये डोकर कंपोज फाइल लेगा। तो जैसे मैं बताऊँ कि मैं इस वाले में जो कंटेनर के अंदर मैं बिल्ड कर रहा हूँ, वो सारा कहाँ से आएगा, डेट कम फ्रॉम दी डोकर फाइल। तो मैं यहाँ से सिर्फ इमेज डाल सकता हूँ, जैसे आप MongoDB में देखोगे मैंने इमेज डाली है, बट मेरे को यहाँ इमेज नहीं रन करनी, मुझे यहाँ अपनी एप्लीकेशन रन करनी है। तो एप्लीकेशन रन करने की सारी स्टेटमेंट्स मैंने कहाँ डिफ़ाइन करी है, डोकर फाइल के अंदर, और उस डोकर फाइल को मैंने बिल्ड किया है कहाँ, कंपोज के अंदर। तो अगर मुझे कुछ लारावेल भी यूज़ करना है या कुछ और भी यूज़ करना है, या मैं आपको बोलूँ कि मुझे कोई और सर्विस भी यूज़ करनी है, तो मैं एक नई सर्विस डिफ़ाइन करूँगा, उसको अगर मुझे पूरा बिल्ड करना है तो बिल्ड में डोकर फाइल के अंदर बना के यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो हम ये आने वाले और एग्जांपल्स में देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होना। तो मैं तभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आपको, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो सिंपल सा हमने Node.js की एप्लीकेशन रन करके देखी है, अब इसको रन करते हैं। जो भी हमने क्रिएट करा है सेव कर लिया मैंने इसको। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टार्ट दी डोकर। सो डोकर डेस्कटॉप में स्टार्ट कर लेता हूँ। सो डोकर डेस्कटॉप अगर स्टार्ट है आप लोगों का तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप स्टार्ट कर लो। डोकर टर्मिनल पे जाता हूँ, तो डोकर, अच्छा मुझे उस वाले फोल्डर पे राउट करना पड़ेगा, cd डेस्कटॉप, देन डोकर कंपोज लर्निंग, ls करके, यस दिस इज माय फाइल। सो डोकर कंपोज अप मैं रन करूँ, यस अलाउ, आई नीड टू अलाउ दी थर्ड पार्टी ऐप। तो जैसे नोड की रैपो थी, ऑलरेडी इमेज पड़ी थी मेरे पास, तो वो 100 रन होगी। मोंगो क्या यही पूरा इमेज पुल कर रहा है डॉकर हब से। ऑल डन, ओके ओके डन। ये आप देखोगे तो मेरी कमांड रन हो रही है, ये सारी ऊपर मेरी कमांड रन हुई है। मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर जाते हैं हम, यस ये कमांड रन हुई, इमेज मंगो डोकर बैकएंड ये सब हुआ, नेटवर्क क्रिएट हुआ, डिफ़ॉल्ट कंटेनर क्रिएट हुआ। इसके बाद आप देखोगे तो हमारी कमांड रन हुई है, और जो मैंने कंसोल पे प्रिंट किया था वो यहाँ पे आ रहा है, सर्वर इज़ रनिंग एट 3000। तो अब मेरा जो पोर्ट है जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था, हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो लेट्स सी लोकल होस्ट
3000 पोर्ट पे रन करते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आ रहा है, हे डोकर हाउ आर यू। तो यही हमने मैसेज पास किया था, अगर आप देखोगे अपनी फाइल में। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल है ना। मैं अभी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करा रहा, क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है, बट इसमें भी ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा, वो आगे आने वीडियोस पे जाएंगे। ऐसा ना हो ना कि मैं आपको बताने, मेरा मोटिव ये है वीडियो बनाने का कि मैं आपको समझा पाऊँ हाउ टू यूज़ इट, है ना। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो और सही तरीके से करो, वेल एंड गुड। नहीं कर रहे तो आप फॉलो करो मेरे वीडियो के प्रोसीजर को, और वन बाय वन सारी सीरीज़ चेक करो डॉकर के ऊपर। आपको बहुत चीज़ें जो है आपको पता लगेगी कैसे यूज़ होती है। तो अभी देखो, वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो गाइस आई रियली नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, आई कैन रियली हेल्प यू। I hope this video will be very useful for you, and very soon I am going to next video with more advanced options in Docker Compose. Okay guys, thank you once again. Bye bye, take care.